पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप सभी का स्वागत है। संगीतकार जो कि कवि जो है मंगलेश डबराल जी है। मंगलेश डबराल जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफल पानी गांव में हुआ था और शिक्षा दीक्षा हुई थी देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद वे नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े रहे। इनका निधन 2020 में हुआ। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी हुई है। मंगलेश जी की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोल्स्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। तो उनकी कविताओं में क्या है? सामंती बोध यानी सामंतवादी विचारधारा और पूंजीवादी, जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, वो पैसा जमा करके रखते हैं, अपने पूंजी वाले होते हैं यानी ज़मींदार वगैरह, वे छल छद्म का सहारा लेकर गरीबों का शोषण करते हैं। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रच कर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी है यानी बहुत सरल है और आर पार देखा जा सकता है। संगीतकार कविता में है क्या, ये उसका संक्षेपण है, समरी है। कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियाँ जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो ये सही है ही। हर समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को हम देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि हम उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। कि भाई मुख्य गायक को आप फेमस करने के लिए जो सहायक रोल होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं, वो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और ये निभाने वालों में ये कतई साबित नहीं होता कि वो कमज़ोर है, बल्कि ये उनकी महानता है कि वे किसी अपने बलबूते पर मुख्य गायक को महान बना रहे हैं। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता यानी कविता पढ़ने पर जो कविता में लिखा गया है वो दृश्य आँखों के सामने नाचने लगता है। इन कविताओं को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। अब पढ़ते हैं संगीतकार। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, काँपती हुई थी। किसकी आवाज़ थी? वो संगीतकार की आवाज़ थी, क्योंकि वो मुख्य गायक नहीं है इसलिए उसकी आवाज़ सुंदर, कमज़ोर और काँपती हुई थी। वो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। कहने का मतलब ये है, इस कविता में ये कहने का प्रयास किया जा रहा है डबराल जी के द्वारा कि ये जो संगीतकार, जैसे एक वर्ड है संगीतकार, इस वर्ड में कितने लोग शामिल हो सकते हैं। गायक भी हो सकता है, उसका छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य भी हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, वह अपनी हद भूल जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। स्थायी यानी स्थिति को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज़ से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता हुआ कहीं से
दूर से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, ये बताने के लिए कि वो अकेला नहीं है, यह कि फिर से गाया जा सकता है, कि कुछ जो गाने में बिगड़ गया है वह फिर से गाया जा सकता है। ये एहसास कौन दिलाता है? मुख्य गायक को संगीतकार दिलाता है। तो संगीतकार की जो भूमिका है वो बड़ी महान भूमिका है। उसे हमें कमजोरी के रूप में, कमज़ोर व्यक्तित्व के रूप में आंकना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मान्यता है कि वो मुख्य गायक उसके उन लोगों के बलबूते पर ही वह प्रसिद्धि को प्राप्त करता है।